मित्रों, मैं मनोज जैन अपनी YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ग्रहों की श्रृंखला के आगे बढ़ाते हुए आज हम चंद्रमा के विषय में बात करेंगे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि बाकी सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अतः खगोल शास्त्री चंद्रमा को उपग्रह की संज्ञा देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को एक ग्रह की कोटि में रखा गया है। पृथ्वी के अति निकट होने पर यह पूर्ण ग्रह की भांति मानव जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है। जैसे सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया, वैसे चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा की 16 कलाएं मानी गई हैं, जिनके नाम हैं अमृता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, धृति, साशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा एवं पूर्णामृता। कुछ विज्ञान महर्षियों का कहना है कि श्री ब्रह्मा जी के मन में जब सृष्टि निर्माण करने की इच्छा प्रकट हुई, तो सबसे पहले उनके मन में चंद्रमा और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, ध्वनि, स्पर्श, रंग, गुण, अग्नि से जल, स्वाद इत्यादि, जल से भूमि, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि इत्यादि, और इस क्रम में 2 ग्रह और 5 तत्वों का निर्माण हुआ। चंद्रमा ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि के नेत्र जल से उत्पन्न हुए। इसी कारण चंद्रमा का नाम आत्रेय भी पड़ा। चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति ने अपनी 24 कन्याओं से किया था। चंद्रमा की यह 27 पत्नियां ही 27 नक्षत्रों के रूप में जानी जाती हैं। चंद्रमा को अनेक नामों से पुकारा जाता है: सोम, शशि, इंदु, औषधीश, कलानिधि, अम्बोज इत्यादि। समुद्र मंथन के समय सागर से 14 रत्न निकले थे, उसमें से एक रत्न चंद्रमा भी है, जबकि यह बात लोगों को पता नहीं। चंद्रमा की कलाएं जब रोज चंद्रमा की बढ़ती और घटती हैं, उसी से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की भांति ही चंद्रमा गैस का एक गोला था और समय के साथ यह ठंडा हो गया। कुछ का मानना है कि चंद्रमा भी पृथ्वी का कभी एक ही भाग था, परंतु उस भूभाग ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को त्याग कर पृथ्वी से अलग होकर पृथ्वी की परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। यही कारण है कि आज भी उसे हम पृथ्वी का भाई मानकर चंदा मामा के नाम से पुकारते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर रस की सृष्टि करती है, सुगंधित पुष्पों को जन्म देती है और काया और मन को प्रफुल्ल करने वाली। चंद्रमा की वजह से ही औषधियां प्रादुर्भूत होती हैं। यह सब चंद्रमा की ललित कलाओं की कृपा पर निर्भर। कवियों और प्रेमियों का सबसे प्रिय चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा पृथ्वी से तो हमारा बहुत छोटा है और चंद्रमा का व्यास केवल 2163 मील है। पृथ्वी से यह 2,38,840 किलोमीटर दूर है। सूर्य उससे 400 गुना अधिक दूर है। सूर्य और चंद्रमा में यह अंतर है: सूर्य गर्म जलती गैस का गोला है और इसके विपरीत चंद्रमा शीतलता का कारक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन, 7 घंटे, 43 मिनट और 12 सेकंड में पूरी करता है, जबकि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन, 12 घंटे, 44 मिनट और 5 सेकंड में पूरी करता है। ज्योतिष विद्या में चंद्रमा को पश्चिमोत्तर दिशा का स्वामी माना जाता है। यह स्त्री कारक ग्रह है, श्वेत वर्ण है और जलीय ग्रह। यह रक्त का स्वामी है। यह माता का कारक है। संपत्ति और चतुर्थ स्थान में बलि होता है। चंद्रमा से शारीरिक रोग, पांडु रोग, मानसिक रोग, उदर एवं मस्तिष्क का विचार किया जाता है। मस्तिष्क के सारे रोगों में चंद्रमा सबसे अधिक असर डालता है। कृष्ण पक्ष की छठी से शुक्ल पक्ष की
10वीं तक चंद्रमा क्षीण रहने के कारण पापी ग्रह कहलाता है और शुक्ल पक्ष की 10वीं से कृष्ण पक्ष की 9वीं तक पूर्ण रूप से ज्योति रहने पर यह बलि ग्रह माना जाता है। बलि चंद्रमा ही चतुर्थ भाव में अपना पूर्ण फल देता है। यह भावनात्मक सहानुभूति, देश प्रेम का परिचायक, सुंदर कल्पना शक्ति, जनसाधारण का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह कोमलता एवं दयालुता का भी प्रतीक है। चंद्रमा की स्वराशि कर्क है। वृष राशि में यह उच्च का माना जाता है एवं मूल त्रिकोण भी वृष राशि में ही होता है। वृश्चिक राशि में नीच का माना गया। सूर्य और बुध इसके मित्र हैं, परंतु मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि इसके सम है। अब यदि चंद्रमा कुंडली के जिन जिन भावों में उपस्थित हो तो क्या फल देता है? यदि चंद्रमा प्रथम भाव में स्थित है और कर्क, वृष और मेष राशि का चंद्रमा हो तो जातक चतुराई, रूप, सौंदर्य, धन, भोग एवं गुणों में श्रेष्ठ होता है। परंतु यदि बाकी शेष राशियों में हो तो उन्मत्त, नीच, बधिर, विकल, मूक और अंगहीन होता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा होने पर वह सुखी, पुत्र एवं धन धान्य से युक्त एवं नम्र होता है। क्षीण चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति धनहीन एवं बुद्धि रहित होता है। तृतीय भाव में चंद्रमा होने पर साहसी, धीरज धरने वाला, बंधु बांधवों से आश्रय पाने वाला होता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने पर धन लाभ, भूमि लाभ, कृषि, वाहन एवं पुत्र से सुखी, ब्राह्मण एवं देवताओं का भक्त कहलाता है। पंचम भाव में चंद्रमा होने पर सत्यवादी, इंद्रियों को जीतने वाला, प्रसन्न, धन एवं पुत्र से युक्त एवं सुखी रहने वाला होता है। छठवें भाव में चंद्रमा होने पर दया रहित, क्रूर, आलसी, निष्ठुर, दुष्टचित्त, क्रोधी एवं अनेक शत्रुओं वाला होता है। सप्तम भाव में चंद्रमा होने पर बड़ा अभिमानी, कामातुर, क्षीण शरीर वाला, धन और विनय से रहित होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा रोगी, क्षीण शरीर, धनहीन, शत्रुओं से सताया हुआ और चित्त के उद्वेग से व्याकुल होता है। नवम भाव में चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होता है। स्त्री, पुत्र, धन से युक्त, अच्छे कर्म वाला, तीर्थों में घूमने वाला एवं धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। दशम भाव में चंद्रमा होने पर यशस्वी, बलवान, संतोष से युक्त, दयालु, सुसंपन्न, लक्ष्मीवान एवं सुशील होता है। एकादश भाव में चंद्रमा होने पर धन धान्य से युक्त, यशस्वी, अच्छे भोग गुणों से युक्त एवं प्रसन्नचित्त होता है। जबकि द्वादश भाव में चंद्रमा होने पर शील रहित, मित्रों से हीन, अनेक शत्रुओं वाला एवं क्रोधी होता है। मित्रों, आज हमने चंद्रमा के विषय में आपसे चर्चा की। अगले वीडियो में हम मंगल के विषय में चर्चा करेंगे। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।